जहाज का टिकट मिल जाए, परिवार का साथ हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपने भी सस्ता हवाई टिकट बुक कराया है या छुट्टियां मनाने के लिए टिकट बुक कराने जा रहे हैं, तो अगले आधे घंटे आपके लिए बेहद जरूरी है। यह खबर दिखाने से पहले आपको बता दें कि हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, ना ही हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यात्री महफूज रहें और विमान कंपनियां नियमों का पालन करती रहें। क्या आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं? क्या आपने भी सस्ती हवाई टिकट खरीदी है? क्या आपने भी टिकट डिस्काउंट का फायदा उठाया है? तो जरा सावधान। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ आगाह करना है, क्योंकि जिस सस्ती हवाई टिकट को लेकर आपने छुट्टियों के प्लान बनाए हैं, वो प्लान घटाई में पड़ सकता है। एयरलाइंस के जिस सस्ते टिकट को आप बुक करा चुके हैं, उस डिस्काउंट का मतलब है मुसाफिरों की जान से खिलवाड़। ये सच सरकार जानती है, डीजीसीए जानता है, और वो कंपनियां भी जिन्होंने आपको डिस्काउंट का लालच देकर मुनाफा कमाया है। इसलिए आपको भी उस हकीकत से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। सच्चाई यही है कि टिकट पर सेल के चक्कर में मुसाफिरों की जान से बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ एयरलाइंस मुसाफिरों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं, कैसे मुनाफे के चक्कर में नियमों की अनदेखी की जा रही है, कैसे आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो सकता है, और कैसे ज्यादा कमाई के लालच में कंपनियों की मनमानी की जा रही है। इसलिए अगले आधे घंटे लाइव इंडिया के साथ रहिए, क्योंकि ये आधा घंटा आपकी छुट्टियों के लिए बेहद जरूरी है, आपके परिवार की सलामती के लिए जरूरी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। गलती आपकी नहीं, बल्कि आपको सस्ते टिकट का लालच देकर विमान कंपनियां न केवल बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि आपकी जान के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं। आखिर क्यों आसमान का सफर आपके लिए आफत बन सकता है, देखिए ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। छुट्टियों का मौसम हो, परिवार का साथ हो और सस्ती हवाई टिकट मिल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप डिस्काउंट की खातिर अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल सकते हैं? शायद नहीं। हवा में सस्ती जान। ये खबर कयासों से नहीं बनी, बल्कि सस्ती टिकट वाली एयरलाइंस में मुसाफिरों की जान खतरे में है। इसका खुलासा किया है एयरलाइंस की सुरक्षा में निगरानी करने वाली संस्था डीजीसीए ने। डीजीसीए ने देश की 3 एयरलाइंस को नोटिस भेजा है। ये कंपनियां हैं स्पाइस जेट, एयर इंडिगो और गो एयर। डीजीसीए ने इन कंपनियों से पूछा है कि आखिर यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। ये नोटिस क्यों दिए गए, ये देखने से पहले आपको दिखाते हैं कि डीजीसीए ने इन एयरलाइन कंपनियों से क्या कहा है। स्पाइस जेट, एयर इंडिगो और गो एयर एयरलाइंस कंपनी के सीईओ इस बात का जवाब दें कि पटना और जम्मू जैसे छोटे एयरपोर्ट पर 170 से 180 यात्रियों को किस आधार पर सफर कराया जा रहा है, जबकि नियम यह है कि छोटे एयरपोर्ट पर सिर्फ 150 यात्रियों और उनके निर्धारित सामान यानी 70% क्षमता के साथ ही उड़ान भरी जा सकती है। अगर तीनों एयरलाइंस डीजीसीए को संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो डीजीसीए
तीनों एयरलाइंस का फ्लाइंग परमिट जम्मू और पटना एयरपोर्ट के लिए कैंसिल भी कर सकता है। फिलहाल डीजीसीए तीनों एयरलाइंस के जवाब के इंतजार में है। यानी मामला प्लेन में ओवरलोडिंग का है, जो मुसाफिरों की जान से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लाइव इंडिया के पास डीजीसीए के उस नियम की कॉपी भी मौजूद है, जिसकी धज्जियां हर रोज आसमान में उड़ाई जा रही हैं। इस नियम में साफ लिखा है कि उड़ान भरने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर में जरूरत से ज्यादा वजन न हो। लाइव इंडिया की टीम ने सरकार से भी सवाल का जवाब मांगा, तो यहां भी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन मिला। DGCA is looking at that. Safety issues you're talking about, we'll look into it. If you have anything that we ought to know, please tell us. DGCA is looking at that. Safety issues you're talking about, we'll look into it. If you have anything that we ought to know, please tell us. लाइव इंडिया ने एयरलाइंस कंपनियों से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। दरअसल ये खबर दिखाने से पहले हम गो एयरवेज और इंडिगो एयरवेज के साथ साथ स्पाइस जेट से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने खुद यानी कि लाइव इंडिया ने ये मेल जारी कर सवाल पूछा था कि क्या गो, इंडिगो और स्पाइस जेट डीजीसीए के बनाए हुए नियम कानून को तोड़ रहा है। जम्मू और पटना एयरपोर्ट पर ओवरलोड पैसेंजर के साथ वो उड़ान भर रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट के अलावा किसी भी एयरलाइंस ने इस मेल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हम आपको बता दें कि गो एयरवेज और इंडिगो एयरवेज हवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। स्पाइस जेट ने हमारे सवालों के कुछ जवाब जरूर दिए हैं। स्पाइस जेट ने लाइव इंडिया को बताया कि पटना के लिए उनकी कोई फ्लाइट नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम डीजीसीए के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। डीजीसीए का नोटिस आपके सामने है, उड़ान के कायदे कानून आपके सामने हैं, सरकार का रुख आपके सामने है और एयरलाइंस कंपनियों का पक्ष भी आपके सामने है, जो ये बात साफ कर रहा है कि मुनाफे के चक्कर में मुसाफिरों की जान कितनी सस्ती हो चुकी है। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। अगर आप भी विमान कंपनियों की स्कीम का शिकार हुए हैं तो आपको थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। नियमों की इस अनदेखी के बाद डीजीसीए सख्त हो चुका है और विमान कंपनियां नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आपका टिकट रद्द भी हो जाए, इसलिए सफर से पहले अपने टिकट की पड़ताल जरूर कर लें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कहीं रद्द न हो जाए आपका टिकट। डीजीसीए सख्त है और डीजीसीए की सख्ती से विमान कंपनियों के होश भी उड़ चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है उन यात्रियों को जिन्होंने डिस्काउंट के फेर में पड़कर सस्ती टिकट बुक कराई थी। कायदा तो यह कहता है कि अगर किसी विमान में 150 यात्रियों को ले जाने की इजाजत है और उदाहरण के तौर पर अगर उस विमान में 120 टिकट बुक हो चुकी हैं, तो बाकी बची 30 टिकट में कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। लेकिन विमान कंपनियां जरूरत से ज्यादा सस्ती टिकट बांटकर मुनाफा कमा रही है। जो इस वक्त जो तापमान चल रहा है इसके हिसाब से उसमें डीजीसीए कहता है कि 20% कम लोड होना चाहिए। अब उसमें चाहे आप पैसेंजर कम कर लीजिए चाहे कार्गो कम कर लीजिए, बट जो सम टोटल है वो रिस्ट्रिक्टेड है 20% से। तो मानी बात है कि एयरलाइंस उसको फॉलो करना है और जिसने अगर नहीं फॉलो किया तो उसके खिलाफ जो भी जो कार्रवाई निश्चित है वो होनी चाहिए। तो इसमें द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। डीजीसीए की सख्ती के बाद विमान कंपनियों को ओवरलोडिंग से बचने के लिए कई टिकट रद्द करने होंगे। यानी आपकी हवाई यात्रा पर संकट आ सकता है। इसलिए सफर से पहले विमान कंपनी से अपने टिकट की पड़ताल जरूर करें।
इस बात की जानकारी हासिल कर लें कि कहीं आपकी टिकट रद्द तो नहीं हो चुकी है। हवाई यात्रा से पहले इस बात की जानकारी भी हासिल कर लें कि कहीं विमान में ज्यादा से ज्यादा टिकट तो बुक नहीं हुए हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि जल्दी ही डीजीसीए ओवरलोडिंग पर कोई सख्त फैसला ले। और कुछ यात्रियों की टिकट रद्द हो जाए। दरअसल हम ये खबर दिखाकर आपको डराना नहीं बल्कि बताना चाहते हैं कि कोई भी एयरलाइंस सस्ती टिकट अपने घर से या फिर घाटे में रहकर नहीं देता। जरूरत है आपको चौकन्ना रहने की। कैमरामैन अमित के साथ अशोकराज, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने विमान कंपनियों की मनमानी किस तरीके से यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। पेंशन ओ पेंशन ओ पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने। पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2014 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को साफा व डोगी के लिए एक मुश्त 501 रुपए नकद दिए गए। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, गर्मी के मौसम में डीजीसीए ने विमान कंपनियों को लोडिंग सिर्फ 70% रखने के निर्देश दिए हैं। लाइव इंडिया के पास उस नियम की एक कॉपी मौजूद है जिसका पालन इन कंपनियों को करना होता है, लेकिन ये कंपनियां लगातार डीजीसीए के नियमों की अनदेखी कर रही हैं। आखिर क्यों गर्मी के मौसम में विमान की ओवरलोडिंग जानलेवा हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में छोटे एयरपोर्ट्स पर विमान में 150 यात्रियों और उनके सामान को ले जाने की इजाजत है, लेकिन डीजीसीए के मुताबिक 3 एयरलाइंस 170 से 180 यात्रियों के साथ उड़ान भर रही हैं, यानी विमान पर 20 से 30 यात्री और उनके सामानों का बोझ ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गर्मी के मौसम में ही डीजीसीए ने ओवरलोडिंग पर रोक क्यों लगाई है और क्यों छोटे एयरपोर्ट्स पर ही डीजीसीए को किसी हादसे की आशंका सता रही है। दरअसल इस सवाल का जवाब छिपा है एयरक्राफ्ट के विज्ञान में। हर एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं,
ये इंजन आगे की तरफ से आने वाली हवा को खींचते हैं और उसे तेजी से पीछे की तरफ छोड़ते हैं। एयरक्राफ्ट की उड़ान का यही बुनियादी फॉर्मूला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गर्मी के मौसम में यह फॉर्मूला कमजोर क्यों पड़ जाता है। दरअसल इस मौसम में आसमान में हवा का बहाव कम होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट के इंजन को हवा कम मिल पाती है। लिहाजा इंजन उतनी ताकत से काम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। यही वजह है कि इस मौसम में लोडिंग 70% तक करने का नियम बनाया गया है ताकि इंजन पर ज्यादा जोर न पड़े। जो इंजन है, जो मेन चीज जिसने जहाज को चलाना है, इंजन की ताकत जो होती है जब टेम्परेचर हाई हो जाती है एयरपोर्ट की, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उसको रनवे के ऊपर ज्यादा भागना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर आप पूरा लोड देके चलोगे तो वो पूरा रनवे से भागने, अगर एयरबोर्न होता है तो एंड में हो सकता है किसी को टकरा जाए। तो ये हमने क्या करते हैं, जो छोटी एयरपोर्ट्स होती है जब टेम्परेचर ज्यादा होती है उस टेम्परेचर के हिसाब से हमने इनको पायलट्स को एक चार्ट बना के दे देते हैं। लाइक पटना में, जम्मू में, श्रीनगर में, हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट में जब टेम्परेचर बढ़ती है तो बजाय अगर एक जहाज 126 पैसेंजर लेके 65-70 टन के साथ टेक ऑफ कर सकता है लंबे रनवे पे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ती है तो उसको लोड कम करना पड़ता है। एक और सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर छोटे एयरपोर्ट्स पर यह पाबंदी क्यों लगाई गई है। इसकी वजह यह है कि छोटे एयरपोर्ट्स पर रनवे की दूरी कम होती है, लिहाजा विमान को संभलने का मौका भी कम मिल पाता है। डीजीसीए ने विमान कंपनियों को जो नोटिस भेजे हैं उसमें पटना और जम्मू एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। डीजीसीए के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स पर किसी अनहोनी की आशंका ज्यादा है। पटना एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं। पहले रनवे की लंबाई 420 मीटर है जबकि दूसरे रनवे की लंबाई 210 मीटर है। वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही रनवे है 324 मीटर लंबा। ऐसे कई एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए कंपनियां कई बार सरकार से गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं अब भी कागजों में हैं। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने छोटे एयरपोर्ट्स पर किस तरीके से खतरा ज्यादा, और यहां पर ही ज्यादा यात्रियों को अगर ढोया जाएगा, रनवे छोटा है तो मुश्किल आ सकती है। आपको सुनाते हैं कि विमान कंपनियों की इस लापरवाही पर यात्रियों ने क्या कुछ कहा है। लाइफ की रिस्क करके कोई भी जो है फ्लाई करना नहीं चाहेगा। अगर बहुत गलत कर रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं, रिस्क हमारी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर अपील सर, क्या अपील करेंगे आप? नहीं कि थोड़ा फेयर बढ़ा दें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क मत करें किसी को 500 रुपए के 1000 रुपए के लिए। उनको नोटिस हुआ है, उन पे आदमी को सोचना चाहिए कि हाँ भाई उनको नहीं फ्लाई करना चाहिए, और जान है तो जहान है। बस हम ये कहेंगे कि उनको रूल्स को मानना चाहिए, जो नॉर्मल टिकट्स होनी चाहिए वो देनी चाहिए, और हमारे जो सेफ्टी के पर्पस से हम लोग आते हैं वो सब चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सिक्योरिटी का कंसर्न देखिए, अगर उसके बाद आपको लगता है कि डिस्काउंटेड टिकट्स हमारे लिए अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट डोंट प्ले विद आवर लाइफ। लोग भीड़ बकरी नहीं है कि इनको आप ठूस के ले जाओ और कहीं पे भी फेंक दो, अच्छे से लाओ, नहीं तो अपने इंडियन रेलवे तो है ही हमेशा के लिए। तो यात्री भी मानते हैं कि विमान कंपनियों को यह लापरवाही नहीं करनी चाहिए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां पर जल्द लौटते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मुंडका से बहादुरगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़, हो रहा विस्तार हुड्डा जी की अगुवाई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 9 वर्षों के दौरान मेट्रो रेल सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1422 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो रेल सेवा वर्ष 2009 में शुरू की गई। इसी प्रकार 2424 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा के निर्माण का कार्य
चल रहा है। मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा का काम भी शुरू हो चुका है। गुड़गांव में देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल सेवा 14 नवंबर 2013 से शुरू की गई है। गुड़गांव से एयरपोर्ट दिल्ली तथा चंडीगढ़ पंचकुला के बीच मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। विमान कंपनियों ने छुट्टियों के दौरान कई तरह की स्कीम शुरू की। सस्ते टिकट की होड़ मच गई, जिसके एक वजह रेल किराए में बढ़ोतरी भी थी, क्योंकि रेल किराया बढ़ने के बाद कई जगहों पर हवाई सफर रेल सफर से सस्ता हो चुका है। छुट्टियों से किसे परहेज होता है, लेकिन छुट्टियों पर जाने के लिए जरूरत होती है टिकट की। रेल किराया महंगा होने के बाद अब ज्यादातर यात्री हवाई यात्रा का रुख कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर विमान कंपनियां भी यात्रियों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर दे रही हैं। ज्यादातर जगहों पर तो हवाई यात्रा अब रेल यात्रा से भी सस्ती हो चुकी है। जैसे दिल्ली से मुंबई तक राजधानी एक्सप्रेस का किराया है 4,772 रुपए, जबकि हवाई किराया है सिर्फ 3,340 रुपए। दिल्ली से चेन्नई तक राजधानी का किराया 6,435 रुपए है, जबकि विमान का किराया 4,642 रुपए है। दिल्ली से बेंगलुरु का रेल सफर 6,754 रुपए का है, जबकि हवाई सफर 3,981 रुपए का। दिल्ली से कोलकाता का रेल किराया 5,013 रुपए है, जबकि हवाई किराया 4,011 रुपए। दिल्ली से लखनऊ रेल का सफर है 1,862 रुपए, जबकि 2,141 रुपए में आप हवाई सफर कर सकते हैं। भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ एयरलाइंस जो हैं इतने पीक सीजन के बावजूद लॉस पे चल रही हैं, दूसरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, ये रनवे अगर छोटा है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन रनवेज को बढ़ाए। ऐसा तो नहीं कि कोई ये जो 737 बोइंग के या जो एयरबस का 320 एयरक्राफ्ट है ये कोई कल से आने शुरू हुए हैं, ये तो सालों से आ रहे हैं। तो और ये जो जम्मू और पटना, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, जम्मू से आपका टूरिज्म पे कितना असर पड़ता है। पर्यटन को लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन मौजूदा हकीकत के बीच वो सपने पूरे करना नामुमकिन है। देश में ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं जहां बड़े जहाजों की लैंडिंग नहीं हो सकती। कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां 70% से ज्यादा लोडिंग खतरे से खाली नहीं है। यानी विमान कंपनियों की हालत और देश में पर्यटन को बुलंद करने के लिए एक बड़े सुधार की जरूरत होगी।
अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो विमान कंपनियों की इस लापरवाही को डीजीसीए ने गंभीरता से लिया। आप देखना होगा कि इसका असर किस तरीके से होता है, लेकिन आपके लिए भी जरूरी है कि आप पड़ताल करने के बाद ही हवाई सफर करें। इस खास पेशकश में भी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी के बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में ₹1.69 और डीजल के दाम में 50 पैसे का इजाफा। आज रात से लागू होंगी नई कीमतें। मोदी सरकार के दावे के बावजूद बढ़ी महंगाई की मार, फिर रुलाने लगा प्याज। कांग्रेस का सवाल, क्या बीजेपी को महिलाओं के आंसुओं की परवाह नहीं? मॉनसून की बेरुखी से महाराष्ट्र में फिर सूखे के आसार। कर्ज में डूबे किसानों के सामने बड़ा सवाल, पूरी तरह बेफिक्र है सरकार। दाखिले के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तैयार, पहली कट ऑफ लिस्ट हुई जारी। एसआरसीसी में बीकॉम में 97.5%, तो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में 98.25%, लेकिन बीटेक और मैनेजमेंट के छात्र परेशान। मुंबई की पल्लवी का बिल्डिंग के गार्ड नहीं किया था मर्डर। सेशन अदालत ने आरोपी सज्जाद को दिया दोषी करार। 3 जुलाई को होगा सजा का ऐलान। छेड़छाड़ मामले में प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। कमिश्नर का बयान, गवाहों से पूछताछ के बाद निस को बुलाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, निस से अदालत के बाहर हो सकता है समझौता। नागपुर में माफिया को पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेत से भरे ट्रक जब्त किए गए। रेत माफिया ने आईपीएस अफसर पर किया था पथराव। टीएमसी सांसद तापस पाल ने दी विरोधियों को हत्या और रेप कराने की धमकी। खुद को बताया बड़ा गुंडा। सामने आया तापस पाल का वीडियो। बीजेपी ने ममता से मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। महंगाई मार से परेशान देश की जनता पर एक और मार पड़ने वाली है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.69, जबकि डीजल की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें सोमवार आधी रात से लागू हो जाएंगी।
पेट्रोल और डीजल के दामों में ताजा बढ़ोतरी से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ना तय है। दरअसल पेट्रोल ₹1.70 प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तेल के दाम जो बढ़े हैं उसकी